नमस्कार। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जिला सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में और मेरे साथ डॉक्टर आफ्ताब आलम जी हैं जो लगातार कई सालों से जो है पेशेंट देख रहे हैं और एक्सपीरियंस है। उनसे जानने की मैं कोशिश करूँगा अपना ये जो हॉस्पिटल खोले हैं, इस हॉस्पिटल खोलने का क्या उद्देश्य था और इस हॉस्पिटल में जो है अलमास हॉस्पिटल में किस किस तरह की फैसिलिटी पेशेंट को देखने के लिए मिल सकता है। हमारे न्यूज में आपका स्वागत है। अलमास हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। ये सिमरी बख्तियारपुर को लोकेट करता है। यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी टाइप का इलाज होता है, कई सारे डॉक्टर बैठते हैं। मैं यहाँ पे एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पे जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं वो डॉक्टर जावेद आलम साहब हैं और कई स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर हमारे पास आते हैं। रूटीन पेशेंट के अलावा हम लोग कुछ स्पेशलाइजेशन की तरफ भी काम करते हैं। सुपर स्पेशलाइजेशन छोटे जगह में करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं है कि आप मैक्सिमम सुपर स्पेशलाइजेशन को अनुमंडल लेवल पे ला सकते हैं। फिर भी जहाँ तक पॉसिबल होती है स्पेशलाइजेशन की तरफ हम लोग सेवा देने के लिए लोगों को कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे प्लान वे में सर्जरी वगैरह भी करते हैं। जैसे किसी को पीत के थैली में पत्थर हो गया हो या किसी को बच्चेदानी की ऑपरेशन करना हो तो वो हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं उसको प्लान करते हैं और प्लानिंग वे में जो हमारे सर्जन हैं उसको आते हैं और प्रोसीड्योर को अंजाम देते हैं। जिस तरीके से आजकल मौसम चेंज हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, तो चाहेंगे कुछ लोगों को टिप्स दे किस तरीके के वो खाना पीना खाएं, किस तरीके से मेंटेन करें अपने शरीर को। देखिए एक तो मौसम चेंज होने के बाद जो आपकी बॉडी में कई सारी चेंजिंग है वो आती है। जनरली अगर किसी पेशेंट को या किसी पर्सन को वायरल चेंजिंग आएगा तो अभी जैसे फ्लू हो गया या फिर आपको फीवर है, हेडेक है, तो मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा। तो अभी चूँकि बरसात का मौसम है, थोड़ा पानी में भीगने से बचिए। इससे अगर ठंडा गर्म से मिक्सअप होगा तो आपको सर्दी खांसी बुखार होने के चांसेस होंगे। और चूँकि ये एंडेमिक एरिया है टाइफाइड के लिए तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे बाहर के खाना खाने से बचिए। क्योंकि जो यहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया है कि टाइफाइड के पेशेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने ये एनालिसिस किया है कि इस इलाके में साफ़ सफाई की भी शायद समस्या हो सकती है या फिर लोग खान पान जो है इधर उधर से जंक फूड वगैरह लेते हैं तो उसके वजह से भी ये बीमारी होने के चांसेस, चूँकि इसका जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट है, मतलब जो कंटामिनेटेड वाटर है, खाना पीना है, उसकी वजह से ये आपको समस्या हो सकती है। बीपी शुगर जो है लगभग कई सारे पेशेंट में देखा जा रहा है और बहुत सारे पेशेंट में जो है बीपी शुगर से वो जो है परेशान रहते हैं। किस तरीके से वो खाना पीना खाए, एक्सरसाइज करे और किस कंडीशन में उनको हॉस्पिटल आना चाहिए। देखिए, अगर कोई पेशेंट पहले से इसको प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, सावधानी बरतना चाहते हैं, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। एज के अकॉर्डिंगली आपको अपने डाइट का प्लान करना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपको नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए और आपको अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर जो आपको एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। देख रहे हैं आजकल जो है हार्ट के बहुत सारे पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे युवा हो, जिम भी जा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं, किस कंडीशन में हॉस्पिटल आना चाहिए, कब कब चेक कराएं, ईसीजी कितना जरूरी है टाइम टू टाइम। देखिए, ये चीज़ जो आपको देखने में मिल रहा है, ये इसकी वजह है हमारा खान-पान। और हम लोगों को जिस हिसाब से हमारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप देखेंगे चाहे वो यंग हों या फिर ओल्ड क्यों नहीं हो, उनको देखिएगा कि मोबाइल में ज़्यादा लगे हुए रहते हैं। और वो एक्सरसाइज़ नहीं करते, मॉर्निंग वॉक नहीं करते। अभी देखिएगा जंक फूड का इस्तेमाल लोग ज़्यादा, पिज़्ज़ा, बर्गर, आपने सुना होगा चिकन शॉर्मा, ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मटन चिकन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ये फैशन बन गया है। और लेकिन उस हिसाब से जो उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। कैलोरीज़ का इंटेक वो बहुत ज़्यादा है लेकिन कैलोरीज़ वो बर्न नहीं कर रहे हैं। तो वो फिर क्या होगा, धीरे धीरे आपको लिपिड प्रोफाइल में चेंजिंग आएगी, ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है आपको। जब ये सारी दिक्कतें होंगी तो फिर आपको ईसीजी में भी चेंजिंग आ सकता है। फिर सडन पेशेंट को आपको देखने के लिए मिलता है कि उसको पता ही नहीं चलता है, साइलेंट एमआई हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा।
तो आपको खान पान का ध्यान रखना है, वजन आपका नहीं बढ़े इसका ख्याल रखना है, कैलोरीज आप जितना ले रहे हैं उतना बर्न करने की भी कोशिश कीजिए। अगर ये सारी चीज़ करेंगे तो आप शायद इससे बच सकते हैं। देख रहे हैं पेशेंट के अंतर्गत जो है लीवर में काफी सारी समस्या आ रही है, क्या इसमें भी खान पान का जो है मैटर करता है, और लीवर की किस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल में आना चाहिए? देखिए ये जो फैटी लीवर आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये एज के हिसाब से आपको मैक्सिमम लोगों में मिलेगा। उसकी वजह वही है, डाइट है, खान पान है, उसकी वजह खान पान है। आप अगर आपका प्रॉपर डाइट नहीं है तो आप भी अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आप देखेंगे आपको उसने एडवाइस किया है कि भाई आपको फैटी लीवर हो गया, फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है। आपको अगर लगता है कि नहीं ये लीवर की समस्या बहुत दिनों से है और ये जो ग्रेड है आपका इंक्रीज करता जा रहा है, तो आपको अपने हिपेटोलॉजिस्ट से या फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जैसे लिवर फंक्शन प्रोफाइल है जिसमें SGPT SGOT है या फाइब्रो स्कैन है। वो ये सब टेस्ट को करा करके जो हमारा लीवर का पैरेन्काइमा सेल है उसको देखा जाता है कि हमारा लीवर सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे बचने का सबसे वही आसान और सबसे बढ़िया तरीका है आपका खान पान। डाइट आपको प्रॉपर लेना है, बैलेंस डाइट लेना है, लेकिन एक्सरसाइज आपको रूटीनली करना चाहिए। जब तक आप एक्सरसाइज रूटीनली नहीं करेंगे, कैलोरीज बर्न नहीं होगा। कैलोरीज आप ले रहे हैं ज़्यादा मात्रा में लेकिन बर्न नहीं हो रहा, तो वो तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कराएगा। तो इससे आपको बचना पड़ेगा। और देख रहे हैं ब्लैडर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, किडनी के संबंधित उसमें समस्या आ रही है, पथरी वगैरह हो जा रहा है, तो किस तरीके से ये समस्या किडनी तक पहुंच जाती है? क्या ज्यादा कम पानी पीने से भी ये हो सकता है, बार बार टॉयलेट नहीं जाना, पेशाब को रोकना, और क्या क्या चीज मैटर करता है किडनी के लिए? देखिए किडनी स्टोन जो है, एक जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को 2 mm 3 mm का किडनी है, तो उसमें बहुत वरी और घबराने की बात नहीं होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कीजिए। जब पानी पिएंगे तो वो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन अगर ये किडनी स्टोन का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया हो, आपको लग रहा है कि सडन पेन हो रहा हो या बर्निंग मिक्सचरेशन हो रहा है, बर्निंग मिक्सचरेशन का मतलब पेशाब में जलन हो रहा हो, कभी कभी ज़्यादा समस्या हो गया तो वो UTI आपको करा सकता है, आपको पेशाब के रास्ते से ब्लड भी आ सकता है। तो अगर इस तरह का कुछ चीज़ आपको दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपको UTI हो गया है। आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। नहीं आप कहते हैं नहीं भाई हमको सुपर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है, तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा किडनी से संबंधित कोई भी बीमारी के लिए। तो किडनी से, लीवर से, डायबिटीज, BP वगैरह से और हार्ट से संबंधित लोग यहाँ पे अपने यहाँ अलमास में आ सकते हैं। रूटीन जो चेकअप होता है उसके लिए आप आ सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे क्या हार्ट का ऑपरेशन होगा? नहीं भाई, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि भाई सुपर स्पेशलाइजेशन की सर्विस देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन जनरल प्रैक्टिस में आप यहाँ पे तो BP शुगर बिल्कुल आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। आप चाहेंगे कि भाई हमको रूटीन इन्वेस्टिगेशन करके देखना है कि हमको BP तो नहीं है, हमको शुगर तो नहीं है, आप आइए, फिर मेडिसिन है, डॉक्टर है, कंसल्ट कीजिए, जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसको फॉलो कीजिए। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर आफ्ताब आलम जी। साहब सब कहना चाहते हैं अगर किसी भी समस्या से आप पीड़ित है तो एक बार जरूर आके यहाँ पे कंसल्टेंट करें। सिमरी बख्तियारपुर से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।